हिंदू धर्म में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने शाकाहारी भोजन को सर्वश्रेष्ठ और उत्तम बताया है, परंतु वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग मांसाहार को मान्यता देते हैं। दोस्तों, वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। वेद ग्रंथों में पशु हत्या को पाप माना गया है। यजुर्वेद में यह वर्णित है कि मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा की तुल्य मानना चाहिए। वहीं अथर्ववेद में भी यह वर्णित है कि मनुष्यों, तुम चावल, दाल, गेहूं इत्यादि सभी खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। तुम कभी भी किसी नर या मादा से हिंसा मत करो। वहीं ऋग्वेद में भी यह वर्णित है कि गाय जगत की माता है। मनुष्य को गाय और उसके समान सभी चार पांव वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 30वें श्लोक में यह वर्णित है कि खाने योग्य जानवरों का मांस खाना पाप नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने खाने वाले और खाने योग्य दोनों ही जीवों की उत्पत्ति की है। इस प्रकार सभी के अपने अपने मत हैं। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि हिंदू धर्म में मांस खाना पाप है या फिर पुण्य। इसी संदर्भ में गरुड़ पुराण में एक सुंदर कथा का उल्लेख मिलता है। तो आइए सुनते हैं गरुड़ पुराण में वर्णित यह सुंदर कथा। मांस खाना पाप है या फिर पुण्य। बात उन दिनों की है जब भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में थे। एक दिन भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय वहां एक हिरण दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरण बहुत घबराया हुआ लग रहा था। तब भगवान कृष्ण ने बहुत प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों चुप रहे हो? तभी उस हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और कहने लगा, यह मेरा शिकार है, तुम इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रत्येक जीवित प्राणी पर सबसे पहला अधिकार उसका खुद का होता है, न कि किसी और का। यह सुनकर शिकारी क्रोध में आकर बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा और अपना पेट भरूंगा। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे शिकारी, किसी भी प्राणी को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? क्या तुम धर्म को नहीं जानते कि मांसाहार खाना पाप है या फिर पुण्य? शिकारी ने कहा, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या जानूं कि मांसाहार खाना पुण्य है या फिर पाप। लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि किसी भी जीव को मारकर खाना गलत नहीं है, बल्कि मैं तो इस हिरण को पशु योनि से मुक्त करके पुण्य ही कमा रहा हूँ। तो फिर आप मुझे इस पुण्य को कमाने से क्यों मना कर रहे हो? जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या तो शास्त्रों में भी उचित बताई गई है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी शिकार किया करते हैं, तो क्या यह पाप केवल मुझ निर्धन के लिए ही है? ऐसे तमाम तर्क देते हुए शिकारी ने फिर श्री कृष्ण से पूछा, अब आप ही बताइए कि मांसाहार खाना पाप है या फिर पुण्य? शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि उसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने समझने की बुद्धि भी खो दी है। श्री कृष्ण ने कहा, हे शिकारी, यह विषय तो अंतहीन है, इसलिए मैं इस पर कोई राय नहीं दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पाप है या फिर पुण्य, और तुम्हें मांस खाना चाहिए या फिर नहीं। श्री कृष्ण की बात सुनकर वह शिकारी सोचने लगा, मैं इस कथा को सुन ही लेता हूँ, इससे एक तो मेरा मनोरंजन हो जाएगा और बाद में मुझे उस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने कहा, सुनो शिकारी, एक समय मगध देश में वर्षा कम होने के कारण खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। अन्न का उत्पादन बहुत ही कम था। ऐसे में राजा को चिंता हुई कि यदि अनाज की इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो एकत्रित अनाज कोष भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और प्रजा के ऊपर घोर संकट आ जाएगा। राजा ने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, हे मंत्रीगण, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है और उसमें समय भी बहुत लगता है। ऐसे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता।
तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, हे राजन, मेरे मुताबिक सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ तो मांस है। इसके लिए धन भी खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक भोजन भी मिल जाता है। दरबार में उपस्थित सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन किया, परंतु मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। यह देखकर राजा ने पूछा, प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? इस विषय पर आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, मैं यह नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, परंतु फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल पेश करूंगा। अब प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह बहुत घबरा गया। तब प्रधानमंत्री ने कहा, शाम को अचानक ही महाराज बीमार पड़ गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। राजवैद्य ने सुझाव दिया है कि यदि किसी शक्तिशाली मनुष्य का 2 तोला मांस निकाल लिया जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा? इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। आप बस अपनी इच्छा बताएं, फिर मैं कटार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा और महाराज की जान बचाऊंगा। प्रधानमंत्री की बात सुनकर सामंत डर के मारे कांपने लगा। वह सोचने लगा कि यदि मैं ही जीवित नहीं बचूंगा तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर बाहर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मैं आपकी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिलाता हूँ। इन पैसों से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लेना, परंतु आप मुझे बख्श दीजिए। यह बात आप किसी और से मत कहना, मैं आपसे विनती करता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री तो सामंत को थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। उन्होंने कहा, सामंत, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपका मांस खाने से हमारे महाराज का जीवन बच जाएगा। आप कहें तो मैं अपना प्रधानमंत्री पद भी आपको देने को तैयार हूँ, परंतु प्रजा से हमारा राजा मत छीनिए। प्रधानमंत्री की बात सुनकर सामंत उसके चरणों में लेट गया और रोते रोते कहने लगा, जब मैं ही जीवित नहीं बचूंगा तो मैं प्रधानमंत्री या फिर राजा का पद भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले ले, परंतु मेरे प्राण मत लीजिए। मैं अपना भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। और ऐसा कहकर वह सामंत घोड़े पर भागने लगा। तभी प्रधानमंत्री ने पीछे से आवाज लगाई, तुम अपने परिवार को अकेला छोड़े जा रहे हो। सामंत ने कहा, जब जीवन ही नहीं बचेगा तो परिवार का क्या करूंगा। वह सामंत घोड़े पर भाग ही रहा था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और फिर कहने लगा, तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पर आराम से रहो, मैं किसी और सामंत के पास जाकर प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए और मुद्राएं लेकर सभी सामंतों के घर गए। उन्होंने सभी से राजा के लिए 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी सामंत मांस देने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख से 5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दी। और इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली और सुबह होने से पहले वह महल पहुंच गया। अगली सुबह सभी सामंत दरबार में समय से पहले पहुंच गए। सभी यह जानने को बेचैन थे कि अब राजा का स्वास्थ्य कैसा है। थोड़ी देर के पश्चात राजा अपने चित्र विचित्र अंदाज में सभा में पधारे। सभी सामंतों ने देखा कि राजा तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे थे, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो क्या प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला था? और तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी और फिर कहा, महाराज, कल रात में 2 तोला मांस खरीदने निकला, मांस तो नहीं मिला, परंतु मांस के बदले में ये 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। अपनी जान बचाने के लिए दरबार के सभी सामंतों ने मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं भेंट की हैं। अब आप ही बताइए महाराज, मांस सस्ता है या फिर महंगा? राजा को सारी बात समझ में आ गई। उसने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति किसी प्राणी का मांस नहीं खाएगा। उसने प्रजा को खेतों में खेती बाड़ी करने का आदेश दिया। वे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं राजा ने खेती बाड़ी के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च कर दी। पूरी प्रजा जी जान से सब्जियों और अनाज की खेती करने लगी और उसी वर्ष अनाज, साग, सब्जी
इतनी तेजी से उगा जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और उन्हें पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय के पश्चात राज्य में वर्षा हुई और खेत लहलहाने लगे, जिससे कि राज्य का खाद्य संकट भी दूर हुआ। और यहीं पर भगवान कृष्ण ने इस कथा को समाप्त किया। इस दिव्य कथा को सुनकर शिकारी को एक नए ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श किए और उन्हें यह वचन दिया कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करेगा, क्योंकि वह जान चुका था कि हर जीव के प्राण उसके लिए अनमोल हैं। दोस्तों, इस कथा के जरिए भगवान कृष्ण ने पूरी मानव जाति को यह संदेश दिया है कि हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्यारे हैं, उसी प्रकार सभी जीवों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। इसलिए किसी कमजोर प्राणी को मारकर उसका मांस खाना बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए शाकाहारी भोजन ही सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मांसाहार खाना बहुत बड़ा पाप है। धन्यवाद। जय माता दी।